बच्चों एक बार सीधे बैठ जाइए, एवरीवन सिट स्ट्रेट। आप थोड़ा इधर आ जाइए, उनको विजिबिलिटी हो जाए। यस बॉयज, 78वें आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। टू ऑल द टीचर्स, टू ऑल द पेरेंट्स, academic administrator ma'am, principal sir, and everybody who is present here, all the students. थोड़ा एनर्जी लाते हैं। आप सबकी आवाज कितनी बुलंद है वो देखते हैं। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। चलो बहुत बढ़िया, एनर्जी तो है आप में, खा के तो आए आप सब नाश्ता। हम जो ये त्योहार मना रहे हैं आज़ादी का, बच्चों आज एक बहुत अच्छी बात करूंगा, आपको सुनना ही पड़ेगा अच्छे से। जो हम त्योहार मना रहे हैं आज़ादी का, उसको त्योहार की तरह तो मनाना है, लेकिन उससे पहले एक विचार करना है। वो विचार क्या है? यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दोज 40 करोड़ पीपल, वो 40 करोड़ की आबादी जिन्होंने इन ब्रिटिशर्स को खदेड़ दिया और हमें आज़ादी दिलाई। हम सब में उन्हीं का खून है। हम सब के दादा परदादा, दादी परदादी परनानी, सब उन्हीं सब परिवार से जुड़े हुए हैं जिनका योगदान रहा है आज हमें आज़ादी दिलाने का। पर आपको पता है ये आज़ादी जो हमें मिली है वो एक गिफ्ट में नहीं मिली है। आपको उसके पीछे का स्ट्रगल जानना बहुत जरूरी है। बच्चियों फोकस, ये स्ट्रगल आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके भी परिवार के लोग इसमें शामिल थे। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको इसके बारे में जानना कि जब हमें आज़ादी मिली तो उसके पीछे जो जो मेहनत करी है लोगों ने, कितनी जाने गई है। आप में से कोई है जिनके परिवार सिंध से आए हैं? यहाँ पे सिंध से वन, पूछिए कभी अपने उन मित्रों से, उनके परिवार और जनों से जो लोग सिंध से यहाँ पर आए पार्टीशन के टाइम पे। माउंट पैटन जो, जिनके बारे में भी डायरेक्टर सर ने बताया, जिन्होंने यहाँ पर आज जो उस टाइम पे पार्टीशन के टाइम पे जो हरकत की, वो क्या हरकत थी? किसी भी देश को तोड़ना है तो उनके अंदर कम्युनल वायलेंस कर दो। कम्युनिटीज, हिंदू मुस्लिम पहले कभी ऐसी चीजें नहीं थी, हम सब हमेशा से एक रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि देश को तोड़ना हो अंदर ही अंदर तो आप उनकी कम्युनिटीज में लड़ाई करवा दीजिए। तो यही किया, कम्युनल राइट्स हुए, हिंदू मुस्लिम में झगड़े कराए गए। क्यों? ताकि पार्टीशन हो पाए। वो आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं देना चाह रहे थे, वो देश के टुकड़े करके उन्होंने हमें आज़ादी दी है। तो ये विचार करने की बात है कि कहाँ हम एक अखंड भारत हुआ करते थे और कहाँ हमें पार्टीशन करके। वो आप इमेजिन कीजिए, सोचिए, आज आपका जो घर है, कल को बोला जाए कि ये घर कल आपका नहीं रहेगा, ये भारत का हिस्सा नहीं रहेगा, आपको छोड़ के जाना है। आपके माता पिता जो नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेसेस संभाल रहे हैं, वो सब उनको छोड़ के जाने हैं, कल के कल जाना है इमीडिएटली। तो आप क्या खुशियां मनाएंगे? नहीं ना। आपका ये स्कूल, आपके ये मित्र, आपका ये जितना भी अब तक की आपकी जिंदगी जैसे गई है, वो सब आपकी अब पूरी बदलने वाली, चेंज होने वाली है। अगर आप ये सोचेंगे तो सोचिए 1947 में उन लोगों के साथ क्या हुआ जिनको माइग्रेट करके आना पड़ा। लाहौर से 8 ट्रेनें, मेरे हिसाब से 6 या 8 ट्रेनें चलाई गई थी भारत के लिए, कि जिसको भारत का हिस्सा बनना है। एक चॉइस दी गई थी कि भारत का अगर आपको हिस्सा बनना है तो आपको आना पड़ेगा इन ट्रेन से। और उन्हीं ट्रेन में आधे से ज़्यादा तो लाशें गई है, काट दिया गया लोगों को जो भारत का हिस्सा बनना चाह रहे थे। बहुत सी ऐसी बातें रही हैं जो इस फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लोगों ने की है। अब आप सोचो, एक नया बच्चा कोई पैदा होता है, नवजात शिशु, तो क्या वो पैदा होते ही नौकरी करने चला जाता है?
क्या आप लोग पैदा होते ही पढ़ाई करने लग गए थे क्या जिस दिन पैदा हुए थे? नहीं ना। तो भारत का नया जन्म हुआ था 1947 में, और हम कितने इकोनॉमिकली कितने वीक थे। हमारा खुद का कोई संविधान नहीं था, कोई लॉ नहीं था, कोई नौकरी करने के लिए या बिजनेस करने के लिए कुछ भी नहीं था। हम कहाँ एक जमाने में सोने की चिड़िया कहा करते थे हमें, और हम कहाँ आके रह गए। तो जब हमें स्वतंत्रता मिली, जब हमें आज़ादी मिली, उस टाइम पर हमारे पास कुछ भी नहीं था। केवल 40 करोड़ लोग जो अभी अभी ब्रिटिश राज से बाहर हुए थे, उनके पास करने को कुछ नहीं था। और आप सोचें, आज जो आप कपड़े पहन रहे हैं, जो आप आज रोटी खा रहे हैं, जो आज आप फतेहसागर की तरफ गाड़ियां दौड़ा रहे हैं स्कूटी पे, बाइक्स पे, ये सब आपके उन फोर फादर्स की देन है जिन्होंने स्ट्रगल किया इस स्वतंत्रता दिलाने में और स्वतंत्रता के बाद में एक अपने आप को एस्टेब्लिश करने में जो योगदान रहे हैं। तो आज ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज हमें हमारा योगदान देना है देश को। जैसा अभी प्रिंसिपल सर ने बोला है कि आपको जंग लड़ने नहीं जाना है, आपको बॉर्डर पे नहीं जाना है, उसके लिए आर्मी है। हमें हमारा योगदान क्या देना है? हमें कहीं भी ना बुरा सोचना है। आजादी चाहिए किस चीज से? बुरा सोचने से। ठीक है, रिपीट करिए, किस चीज से आजादी चाहिए? बुरा सोचने से और बुरा करने से, बुरा सुनने से। ठीक है, ना बुरा करना है, ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा किसी और को करने देना है। ये हमारा पहला उत्तरदायित्व है। अगर आप अपने देश की सेवाओं में इतना सा कर लेंगे, बस ना बुरा सोचेंगे, ना बुरा करेंगे, ना करने देंगे, ना सुनेंगे, तो जो डेवलप्ड नेशन यूएस, यूरोप, ये जो अपने आप को डेवलप्ड नेशन बताते हैं, आज ब्रिटिश अगर नहीं आते हमारे यहाँ, तो आज हम सब उनसे ऊपर होते हैं। उन्होंने हमको जिस वे में, जहाँ पर लाके जिस परिस्थिति में खड़ा कर दिया था 1947 में, आज अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे अपनी ड्यूटीज से, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ टाइम इन द कमिंग डेकेड हम भी एक डेवलप्ड नेशन होंगे और उन सबसे ऊपर होंगे। और होने ही है। हमारा युवा सबसे स्ट्रांग है, आप सब लोग जो है सबसे मजबूत है। बाहर सब लोग बूढ़े हो चुके हैं, इतना युवा उनके पास पॉपुलेशन ही नहीं जितनी पॉपुलेशन हमारे पास है युवाओं की। तो उस पॉपुलेशन को सही मायने में, सही तरीके से यूज करें, अपनी एनर्जी को सही जगह पे यूज करें। दैट इज द ओनली थिंग व्हिच आई हैव टू कन्वे टुडे। आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खाइए पिए, अभी प्रसाद वितरण होगा, अच्छे से प्रसाद लीजिए, कार्यक्रम आपके जितने भी है एंजॉय कीजिए और देश को सबसे ऊपर रखें। नेशन फर्स्ट, धर्म से पहले नेशन आना चाहिए आपका। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी का विराम दूंगा। फिर से वंदे वंदे, धन्यवाद।